हेलो स्टूडेंट्स, ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं एनके मिश्रा। एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं नया वीडियो लेकर। पिछले 2 वीडियो में अपन ने जो पढ़ा इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के बारे में, इसमें अपन ने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी, लेकिन प्रैक्टिकल में अभी तक कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं किया। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर क्वेश्चन आपको दिया हुआ मिले तो इस क्वेश्चन को अपन प्रैक्टिकल में सोल्व कैसे करते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो क्वेश्चन को सोल्व करना ही होती है। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आप इसको ध्यान से देखिए। लता और ममता 2 पार्टनर है, दोनों की कैपिटल 3 लाख और 2 लाख। दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 70% और 30% है। प्रॉफिट भी गिवन है। प्रॉफिट दे रखा है बिफोर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, वो है 2,26,440। नीचे कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7% की रेट से दिया जाएगा और ममता से फर्म ने लोन ले रखा है उस 80,000 का। उस लोन पर फर्म उसको इंटरेस्ट पे करेगी। ड्राइंग्स पर 8% की रेट से इंटरेस्ट चार्ज करना है, फर्म चार्ज करेगी। दोनों की ड्राइंग्स की अमाउंट दे रखी है और जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बचेगा उस प्रॉफिट का 1/10 जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। यह है क्वेश्चन। सबसे पहले समझने की बात है कि इसमें लोन की अमाउंट दे रखी है। अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा कि यदि कोई किसी भी पार्टनर से फर्म लोन लेती है तो उस लोन पे जो इंटरेस्ट पे करेगी वो फर्म का एक्सपेंसेज है, लेकिन उस इंटरेस्ट ऑन लोन को फर्म प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करेगी, न कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इसलिए सबसे पहले अपने को एक छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करना पड़ेगा। तो चलो स्टूडेंट्स तैयार करते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मोबाइल की स्क्रीन पर देखिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे पहले प्रॉफिट जो क्वेश्चन में गिवन है उसको क्रेडिट साइड में लिखना है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन की अमाउंट को डेबिट साइड में शो करेंगे, क्योंकि ये फर्म का एक्सपेंसेज है। क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन लोन की रेट नहीं दे रखी। जैसा कि पिछले वीडियो में आपको बताया गया कि अगर लोन पे इंटरेस्ट की रेट नहीं दे रखी तो फर्म उस लोन पर 6% पर annum की रेट से इंटरेस्ट का पेमेंट करेगी। इसलिए 80,000 का लोन है और उसका 6% अगर अपन कैलकुलेट करके ज्ञात करें तो उसकी अमाउंट आती है 4,800, यानी 4,800 रुपए। इसे अपन डेबिट साइड में लिख देते हैं टू इंटरेस्ट ऑन ममताज लोन के नाम से 4,800। और दोनों का डिफरेंस जो बचेगा 2,21,640, ये अपन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। इस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो हो गया कंप्लीट। अब अपन तैयार करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें सबसे पहले उस प्रॉफिट को लेकर आओ जो अपन ने P&L से P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर किया, उसको क्रेडिट साइड में बाई प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से लिखेंगे। उसके बाद यानी कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड अपने पास में इसकी 2 साइड है। एक्सपेंसेस को डेबिट में शो करेंगे, इनकम को क्रेडिट में शो करेंगे। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये फर्म के लिए एक्सपेंसेज है, तो इसे अपन चलो दिखाते हैं डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से। दोनों पार्टनर का अलग अलग इंटरेस्ट अपने को शो करना है। 3 लाख का 7% हुआ 21,000 और 2 लाख का 7% हुआ 14,000। ये अपन ने दोनों दिखा दिया और दोनों का टोटल करके अमाउंट में लिख दिया 35,000। इसी तरीके से ममता की जो सैलरी है वो भी फर्म का एक्सपेंसेस है, तो उसे भी अपन डेबिट में शो करते हैं टू ममताज सैलरी के नाम से। ये 2,500 पर मंथ है, तो अपन इसको एनुअली यानी 12 मंथ का निकालेंगे तो 2,500 को 12 से मल्टीप्लाई करो तो इसकी अमाउंट आई 30,000। ये भी डेबिट साइड में शो कर दी। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की अमाउंट फर्म पार्टनर से चार्ज करेगी। ये फर्म की इनकम है, तो इसे अपन क्रेडिट साइड में शो करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में ध्यान से देखो कि ड्राइंग्स की अमाउंट तो है बट डेट नहीं दे रखी। और जब जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताया कि अगर ड्राइंग्स की डेट नहीं दे रखी हो और लमसम अमाउंट का ड्राइंग्स अगर पार्टनर द्वारा किया जाए तो फर्म उससे 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करती है। इसलिए अपन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्रेडिट साइड में लिखेंगे। लता और ममता दोनों का अलग अलग, लेकिन इंटरेस्ट जो चार्ज होगा वो 6 महीने का ही चार्ज होगा। 36,000 पर 8% की रेट से 6 मंथ का इंटरेस्ट 1,440 रुपीज आता है और 48,000 का 8% की रेट से 6 मंथ का इंटरेस्ट 1,920 रुपीज आता है।
ये अपन ने इसको क्रेडिट साइड में शो कर दिया। और अब यानी कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के दोनों साइड का जो डिफरेंस है वो आप कैलकुलेटर में निकालो, कैलकुलेशन करके निकालो। तो ये आया 1,60,000। इस 160,000 का 1/10 यानी 16,000 यानी 16,000 रुपए ये अपने को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो इसे भी अपन डेबिट साइड में शो करेंगे टू जनरल रिजर्व अकाउंट के नाम से 16,000। अब यानी कि जो प्रॉफिट बैलेंस में बचा वो है 1,44,000। और जैसा कि क्वेश्चन में रेशियो दे रखा है 70% लता का और 30% ममता का, तो 1,44,000 को 70% और 30% दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करके टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखो। और उसमें नीचे लता और ममता दोनों का अलग अलग प्रॉफिट, जो 70% तो आया 1,08,000 और 30% की अमाउंट जो आई वो आई 43,200। ये अपन ने शो कर दिया। और इस तरीके से पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट अपना कंप्लीट हो चुका। जिस स्टूडेंट ने अभी तक इस चैनल को, ज्ञान सागर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने स्टूडेंट्स या फ्रेंड्स रिलेटिव्स में शेयर जरूर करो ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। अब चलो आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक अपने को तैयार करना है, इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स की कैपिटल दो टाइप की होती है, फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। ये क्वेश्चन आपको समझाने के उद्देश्य से मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए दोनों तरीके से अपने इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यदि मान लो पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स नेचर की हो तो पार्टनर्स के दो अकाउंट तैयार किए जाएंगे। सबसे पहले तैयार होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस, जो कि हमेशा क्रेडिट होता है, इसलिए अपन इसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई बैलेंस BD करके। और उसके बाद इसमें और कोई कैपिटल की इंफॉर्मेशन है नहीं, न तो कोई एडिशनल कैपिटल कोई पार्टनर लेकर आया, न किसी पार्टनर ने कैपिटल को विड्रॉल किया, इसलिए और कोई एंट्री इसमें नहीं होगी। तो टू बैलेंस CD से इसी अमाउंट को वापस दिखा के इसको क्लोज कर देंगे। इसके बाद तैयार होगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ये करेंट अकाउंट स्टूडेंट्स तभी तैयार किया जाता है जब पार्टनर की कैपिटल फिक्स नेचर की हो। यहाँ पर अपन ने मान के कर रहे हैं जुम्ड करके कि पार्टनर्स की कैपिटल अगर फिक्स नेचर की हो तो इसको किस तरीके से सोल्व किया जाए। तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट अपन ने बना लिया, आप देखो अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर। इस पार्टनर्स करेंट अकाउंट में सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड में, क्योंकि ये पार्टनर की इनकम है, फर्म का एक्सपेंसेस है, पार्टनर को मिलेगा इसलिए क्रेडिट में शो करेंगे। फिर बाई सैलरी, सैलरी मिली किसको, केवल लता को, तो लता के कॉलम में ही 30,000 अमाउंट लिखनी है। उसके बाद जो प्रॉफिट अपन ने डिस्ट्रीब्यूट किया वो भी पार्टनर को मिलेगा, इसलिए उसे भी अपन क्रेडिट साइड में ही शो करेंगे बाई पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के नाम से। दोनों के कॉलम में दोनों की अलग अलग अमाउंट को शो कर दो, 1,08,000 और 43,200। उसके बाद आओ डेबिट साइड में। अब डेबिट साइड में सबसे पहले तो इनका ड्रॉइंग्स लिखो, टू ड्रॉइंग्स की अमाउंट दे रखी है दोनों की 36,000 और 48,000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को भी डेबिट साइड में ही लिखेंगे, क्योंकि ये अमाउंट फर्म पार्टनर से चार्ज करेगी तो इससे इनकी कैपिटल कम हो जाएगी। तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो अपन ने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में दिखाया वही अमाउंट इसमें लिखनी है। उसके बाद इस करंट अकाउंट का टू बैलेंस CD दोनों का डिफरेंस निकाल के क्लोज कर दो। ये दोनों अकाउंट तो हुए तब जब पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स नेचर की हो। अब यदि मान लो इसी क्वेश्चन में पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग यानी परिवर्तनशील मानी जाए तो ऐसी कंडीशन में केवल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही तैयार करेंगे। उस कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले अपन कैपिटल का बैलेंस लिखेंगे क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस BD। उसके बाद जो चीजें अपन ने करंट अकाउंट में दिखाई वो सारी वैसी की वैसी इसी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आ जाएगी। सबसे पहले बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट आएगा, उसके बाद बाई सैलरी लिखेंगे, फिर बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखेंगे। अब चलते हैं डेबिट साइड में। डेबिट में भी जो करंट अकाउंट के डेबिट में आया वही सारी चीजें इसमें आ जाएगी, टू ड्रॉइंग्स अकाउंट, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट। उसके बाद कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकाल के इसको क्लोज कर दिया जाए। तो इस तरीके से आप घर पर
किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। क्वेश्चन जब सोल्व करोगे सबसे पहले आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार करना है, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार करनी है। और अगर क्वेश्चन में दे रखा हो कि कैपिटल फिक्स नेचर की है तब तो कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट दो तैयार करने हैं, वरना ओनली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही तैयार करना है। तो ये है क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका। आप घर पे क्वेश्चन निकालिए, अपनी प्रॉब्लम मेरे सामने रखिए, मैं कोशिश करूंगा आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करने की। धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा, पिछले दोनों वीडियो की तरह। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव में शेयर जरूर कीजिए। जब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर जल्दी ही आपके सामने हाजिर होने की कोशिश करूंगा। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी नेक्स्ट वीडियो आपके सामने लेकर आऊंगा। उस नेक्स्ट वीडियो में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, ये हम आपको बहुत इजी सरल तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। बस आप जुड़े रहिए ज्ञान सागर चैनल से। धन्यवाद। बाय।